उतने आसानी से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो देखिए सेकंड में आप हल कर सकते हैं, ये यहां पर है। अब इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ये हो गया 25 बटा क्या हो गया 100, ठीक है, दशमलव के लिए 1 और बाकी 2 अंक के लिए क्या 2 जीरो। और यहां पर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 200 कितना 8 बटे कितना हो गया 100, और ये हो गया 81 बाई क्या हो गया 10। क्यों, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और उसके बाद जितने अंक है उसके लिए उतना क्या लगा देंगे 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालने की बोला है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, भिन्नों का फ्रैक्शन का एलसीएम और क्या एचसीएफ निकालना। तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आसानी से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही इसको क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगा, और वो है क्या कि एचसीएफ है। तो क्या सिखाया था, जो ऊपर वाले हैं मतलब 25 बटा क्या है 25, 208 और कितना 81, है ना, इसका हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ, जो कि क्वेश्चन में बोला है। और जब अगर हम लोग ऊपर वाले का क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, तो नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। 100 और काहे का 10 का क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो कहते हैं भिन्नों का एलसीएम और क्या कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डिमांड किया है एचसीएफ का, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे अपन एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे अपन एलसीएम। और अगर क्वेश्चन डिमांड करता कि एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते, तो डिनोमिनेटर का मतलब हर का क्या निकालते एचसीएफ निकालते। ये दोनों हमेशा याद रखना एक दूसरे का क्या रहेगा अपोजिट रहेगा। अगर अंश का एचसीएफ तो हर का क्या है एलसीएम निकालेंगे, समझ गए। अब ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। एचसीएफ बोला है तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन में एलसीएम दिया रहता तो ऊपर वाले का क्या निकालते हम लोग एलसीएम निकालते, ठीक है। आइए अब सीधा निकाल देते हैं नीचे से। नीचे वाले का तो ऐसी दिख गया आपको इजी, एलसीएम बोला है 10 100 100 का, तो एलसीएम निकालना, बड़े को टारगेट कर लो 100, और ये बाकी दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया 100। और अब हम लोग जानते हैं कि जब हमको एचसीएफ निकालना है तो हम लोग इसमें से किसको टारगेट करते हैं, सबसे छोटी संख्या, और देख रहा है कि 25 से ये कटने वाली नहीं है। और एक बात दिमाग में क्लियर हो गया, और वो आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है अपने को। अब जो एचसीएफ होगा वो 25 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो सर प्रॉब्लम आ रहा है, क्या निकालने, लंबा टाइम है, तो आप ध्यान से देखो यहां पर आंसर में 0.01 है, 0.1 है, 0.5 है ना, 0. क्या है आपका 2 है। तो भैया सीधा दिख गया हमारे को आंसर, क्या दिख रहा है यहां पर, देखो 5 से अगर ये 5 लेंगे तो ये सभी संख्याएं कटने वाली नहीं है, और अगर 2 लूंगा तो 2 से 25 कटने वाला नहीं है, मतलब गारंटी है कि आंसर क्या है 0.01, या तो आंसर क्या है 0.1। देखो ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, अब कौन माथा पच्ची करे और निकाले। तो हम लोग को सीधा मालूम है कि भैया नीचे में कितने आया है, 2 जीरो आया है, इसका मतलब है ऊपर में अगर 1 आएगा, कुछ नहीं निकला तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा 1 निकलेगा, और नीचे में अगर 2 जीरो आए हैं मतलब 1 के आगे कितना जीरो रहेगा, याद रखिएगा दशमलव के बाद कई अंक रहेगा, कम से कम 2 अंक रहेगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है आपका, याद रखिएगा कौन है ए, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब यही अगर थोड़ा सा ब्रिलियंट आदमी है और नीचे देख लेता कि क्या है 100 है, और देखते साथ ऑप्शन देख लेता कि भैया 2 से 81 नहीं कटेगा, 5 से 81 नहीं कटेगा, मतलब इन्हीं दोनों में आंसर कोई एक है, और नीचे में क्या है 100 है, और 100 में कितना जीरो है 2 जीरो है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना क्या है अनिवार्य है, मतलब ऑप्शन आंख मूंदता और प्रश्न को क्या लगा देता टिक लगा देता। क्लियर है कौन से। अगला देखो यहां पर प्रश्न क्या कहा, ध्यान से क्या है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि 6 घंटियां हैं, जो 4 8 क्या है, याद रखिएगा 4 8 क्या है, जल्दी बताइए कितना है 10 और क्या है 12
और कितना है भैया, जल्दी बताइए कितना है, 18 और कितना है 20, है ना। तो ये इतने सेकंड के बाद क्या है, घंटियां बजती हैं। अगर यदि एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार क्या होंगी, एक साथ क्या है बजेंगी। तो कल भी बताया था कि स्टार्टिंग में अगर घड़ियां क्या है एक साथ क्या हो, रिंग करना शुरू करें, बेल करना, और एक है जब आरंभ में ना बजे। और कभी भी क्वेश्चन दो बात बोले, क्या बताया था कि अगर फाइंड द लीस्ट टू लीस्ट नंबर, मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो एलसीएम, और दोबारा ये घटना कब होगी, दोबारा ऐसा कब होगा, ऐसा क्वेश्चन में अगर आ गया तो बस सीधा सीधा व्हाट विल बी हैपन इन क्या, अगेन, मतलब फ्यूचर में कब ऐसा होगा दोबारा, तो सीधा सीधा इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालोगे सीधा है, आपको कल टारगेट भी बताया हूं, क्या करिए जब अंक ज्यादा हो तो सबसे पहले ये देख लिया करो कौन किसके पहाड़े में क्या है आ रहा है। तो देखो ध्यान से, 4 के पहाड़े में कौन आ रहा है 8, 10 के पहाड़े में कौन आ रहा है 20, तो एक साथ लिख लो, आपके ऊपर है 4, 8, 10, 20 और कितना 12 और कितना 18। तो 4, 8 का एलसीएम कितना हो गया 8, क्योंकि छोटी से बड़ी संख्या क्या है, विभाजित है, कंप्लीट डिवाइड है। छोटा करो क्वेश्चन को हमेशा, 10 से 20 कट रहा है मतलब 20 एलसीएम है, और 12 और 18 को आप क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक, अब देखो इन तीनों का एलसीएम निकाल दो तो काम आपका और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अगर जहां है। और या एक तरीका मैं बताया था कि इसको अब छोटी अंक हो गया, ऐसा कोई अंक ढूंढो जो सभी को कम से कम क्या कर दे, काट दे। तो कौन काट सकता है इसको, तो आपको पता है कि अगर ये सभी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। और इसको याद रखना, 2 चौक 8, 2 दाहम 20, 2 छिक्का 12, और इसको काट दिया तो 2 निया क्या यहां पर। अब इसका एलसीएम निकाल दो, और एलसीएम निकालोगे जो आएगा उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब अपने आप क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बता दो, 4, 10 और कितने 6 और 9 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालना है। तो भैया किसको टारगेट कर लेंगे, 10 को। कितना हो जाएगा भैया 9 है, 10 गुना 20 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 40, 50, 60, 70 कहां जाएगा, जल्दी से बताओ कितने बार में, कितने बार में कटेगा, कितने बार में 60, 9 से 60 में भाग चला जाएगा। ऐसी क्वेश्चन देगा वो, पेपर में इतना इजी नहीं देता कि विद इन सेकेंड में आप क्या है जानबूझ के निकाल लो। अरे भैया इसका निकाल लेते, फिर इसका निकाल लेते, कोई समस्या का क्या नहीं आता। अब प्रॉब्लम मारा ना, अब मान लो कभी भी रुकना नहीं है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो इन तीनों का निकाल देते तो 10, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, कितना आएगा 60। अरे इनका आएगा 15 चौक 60, 10 छिक्का 60, और यहां पर आएगा। और अब क्या हो गया, यहां पर कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। और अब देखो 60 है, 60 9 से जो है कट नहीं रहा, 60 गुना 120 भी नहीं कटेगा, 100 कितना होगा 80। अरे कितना होगा 180, अरे होगा कि नहीं, अरे 180 होगा कि नहीं होगा, 60 दिया 180 और 9 दुना क्या 18, ये आया 180, और 2 से पहले भाग दिए थे तो 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 300 क्या आएगा आंसर 60। ये इसका क्या हो गया एलसीएम, कितने सेकंड में बजा 360 सेकंड, और 360 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, और अगर 6 छक्का 36 करेंगे तो कै मिनट आंसर आएगा 6 मिनट। मतलब हर 6 मिनट के बाद, हर आफ्टर 6 मिनट क्या होगा, ये घंटियां एक साथ क्या होंगी सुनाई देंगी। आया बात समझ में। अगर ऑप्शन में रहता कितने मिनट बाद होगा, तो हर कितने मिनट के बाद होगा 6 मिनट बाद, पर उसने कहा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो इसका तरीका बताया था कि भैया क्या करेंगे, कितना मिनट है 30 मिनट, और हर कितनी मिनट बाद 6 मिनट बाद बजेगा, भाग दे दिए, कितनी बार आया 5 बार, कितनी बार 5 बार। और अगर क्वेश्चन में क्या है कि वो स्टार्टिंग में एक साथ बजी हैं, कल भी बताया हूं, तो उसमें क्या 1 जोड़ देना, +1 जोड़ देना, और आंसर आएगा आपका क्या बार आएगा 6 बार। कितनी बार आएगा 6 बार। और अगर वो स्टार्ट में एक साथ नहीं बजी हैं तो समझ जाना कि आपका आंसर कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। इसीलिए पहले ओवरऑल पूरा बनवा देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं